सब संत भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री गुरु महाराज की जय जय श्री। समुपस्थित पूज्य चरण संत महानुभाव, सहृदय रसिक भक्तगण, भक्तिमती माताओं, महानुभावों ने कहा वृंदावन रस सबते न्यारो, जिह था दुहुन अपन पौहारो। श्री वृंदावन का जो दिव्यतम विलास है, उसके सम्मुख प्रिया और प्रीतम दोनों ने ही अपना अहम समर्पित कर दिया है, अपने आप को हार दिया है वृंदावन के लिए। वृंदावन रस का मूल उत्स है, रस का अधिष्ठान है। निकुंज की लीला यहीं संपन्न है, अन्यत्र कहीं नहीं है। वृंदावन की महिमा वर्णन करते हुए श्री हरिवंशी महाराज ने एक श्लोक में कहा, किम ब्रूमोन्यत्र कुंठी कृतक जनपदे धाम्न पिश्री विकुंठे, राधा माधुर्य वेत्ता मधुपति रथ तन्माधुरीम वेत्ति राधा, वृंदारण्य स्थलीयम परम रसुधा माधुरीणाम धुरीणाम तद्वंद्वम स्वादनीयम सकलमपि ददौ राधिका किंकिरीभ्यः। हम आचार्य चरण कहते हैं, हम वृंदावन के संबंध में कुछ कहना चाहें तो कहें क्या? कहने की हम में शक्ति नहीं है। किम ब्रूमा, आदमी तो बड़बड़ के बात वहां करता है जहां उसको कहने की जगह मिलती है। कहने की शक्ति अनोखी वस्तु को जिसकी कल्पना नहीं हो सकती, उसकी स्वरूप महिमा का गान करना असंभव और कठिन होता है। कहते किम ब्रूमा, कहूं क्या? धान पे श्री विकुंठे यत्र कुंठी कृता। वैकुंठ शब्द का अर्थ होता है जो कभी कुंठित नहीं होता, जो अपने ऐश्वर्य में, जो अपने वैभव में, अपने स्वरूप में एक रस नित्य विद्यमान है, जिसमें माया की, काल की, प्रपंच की कोई गति नहीं है, कोई चोट नहीं है, कोई ठोकर नहीं है। यद्गत्वान निवर्तन्ते, जहां जाकर के कोई लौट ही नहीं आता है। ऐसा जो वैकुंठ है, वृंदावन के रस माधुरी के सामने वो भी स्तंभित रह गया है, क्योंकि ये विलास वहां नहीं है। वैभव है, ऐश्वर्य है, महिमा है, जीवों का त्राण है, सद्गति है और एक आनंद ही आनंद है। पर श्री वृंदावन का जो दिव्य प्रमोद रससार निजंग संग पीयूष वीच निचिये रविशेच यंती कंदर्प कोट शर मूर्छित नंद सोनुर संजीवनी जयति काप निकुंज देवी। ये निकुंज देश का जो दिव्य प्रमोद रससार है, जो स्वामिनी के रोम रोम में विद्यमान है, जिसका एक कटाक्ष सर्पात प्रियतम को विमूर्छित कर देता है, और जिनका स्पर्श संजीवनी का कार्य करता है, ये लीला तो कहीं नहीं है। इसमें तारतम्य नहीं है कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, अपनी अपनी जगह पर सब बहुत बढ़िया है। जीवों के अधिकार से भगवत में विविध धामों की रचना की है। जिन दासों का अधिकार वहां तक है वो वहां है, जिन सखाओं का अधिकार एक सीमा पर है उनके लिए वहां पर उस तरह का धाम है, वैसी लीला है। पद्म पुराण में वर्णन आया कि गोलोक धाम के दो विभाग हैं। एक विभाग में श्री नंदराय हैं, यशोदा रानी है, गोप सखा है,
उनकी बाल केली है, उनका गोचारण है, नंदरानी का अपार वात्सल्य है, नंदराय का अपार वात्सल्य है, स्नेह है, और एक देश निकुंज का है। छठे करही लीला रस ओपी, भगवत रसिक जी ने वर्णन किया, भगवत छठे आवरण करही लीला रस ओपी। जहां ब्रजबालाओं की गोपी रूप के साथ एक समूह में प्रिया और प्रीतम विद्यमान है, वहां ब्रह्मा की भी पहुंच नहीं है। एक बार चतुर्मुख ब्रह्मा पहुंच गए दर्शन करने की इच्छा से। हर जगह दर्शन का अधिकार नहीं होता। सत चंद्राना नाम की गोपी ने बेत लगा करके दरवाजे के सामने रोक दिया। ठहरो, परिचय दो, कौन हो? बिना अधिकार कैसे जा रहे हो? देखते नहीं हो तुम? स्वाभिमान। ब्रह्मा ने कहा तुम देख नहीं रही हो हमको, हम कौन है? बोले हम देखते तो हैं, तुम चतुर्मुख हो, पर किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो? चौंक गए, अरे बाबा, और ब्रह्मांड भी बहुत सारे हैं। बोले अच्छा ये भी पता नहीं, अपने स्वामी से पूछ के भगवान श्री वैकुंठनाथ के चरणों में आए। महाराज आज बड़ा अपमान हुआ, हम त्रिदेव, इस ब्रह्मांड के अधिपति, अनुशासन करने वाले, हम गोलोक धाम गए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने। एक सतचंदानना नाम की गोपी ने बेत लगाकर दरवाजे के सामने हमको रोक दिया। पूछा कौन हो? तो हमने कहा हम चतुर्मुख ब्रह्मा हैं। उसने कहा किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा? ये नहीं समझ में आया। और भी ब्रह्मा हैं? भगवान वैकुंठनाथ मुस्कुरा कर बोले हाँ, मेरे रोम में जितने ब्रह्मांड हैं उतने ब्रह्मा हैं। रोम रोम प्रतिराजे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ब्रह्मांड शब्द का अर्थ होता है एक ब्रह्मा का एक अंडा। अरे गूलर के भीतर रहने वाला जैसे कोई एक जंतु, गूलर से अधिक सृष्टि है इसकी कल्पना नहीं कर सकता। ऐसी ही एक ब्रह्मांड के ज्ञान से सीमित ब्रह्मा को बोध नहीं हुआ। भगवान ने कहा अच्छा है, बता देना उनको कि जो भगवान त्रिविक्रम के चरण प्रहार से फूट गया था, जिसका ऊपरी भाग, जिस समय बलि के यहां वामन रूप से भगवान भिक्षा के लिए गए, 3 पग पृथ्वी की याचना की, मांगत वामन रूप धर और नापत करी कुदाओ, सत्य धर्म सब ठाड़ के दियो पीठ पे पाओ। तो जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, दूसरे चरण में ब्रह्मांड के ऊपर पैर रखा तो ऊपर का जो आवरण है वो फूट गया। तो ये स्फुटित ब्रह्मांड, इसके हम चतुर्मुख ब्रह्मा हैं, ये परिचय दे देना। तब कहीं भीतर जाने दिया। वहां पर प्रिया प्रीतम का, श्री राधा और श्री कृष्ण का दर्शन किया। तो वृंदावन का जो निज वैभव है वो और से आगे है। मानभावन का भगवत सते आवरण करे केली राधा रमन, सर्वोपरि सर्वेश गुरु। तो प्रथम महात्म प्रकृति ज्ञान रवि जहां प्रकाश है, क्रम क्रम से उन्होंने आट के उठाते हुए श्री वृंदावन धाम को ये बताना चाहे कि ये निर्भृत निकुंज देश है। ये नहीं रवि सतर, नहीं विराट मो, नहीं संध्या, नहीं प्रात, माया काल रहत नित नूतन सदा फूल फल पात, ब्रह्मा ते उपजो ना अखंडित कबहू नाही न साथ, राधा मोहन को निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन से रात, व्यास विलास रास अद्भुत गति निगम अगोचर बात। इस रहस्य को वेद भी नहीं जानता। वेदन जाने समन पर नित्य बिहारी लाल, बृहद्वावन पुराण में वार्ता आती है। अधिक दूर नहीं जाएं, श्री वृंदावन धाम वर्णनातीत है, जहां वैकुंठ भी इसके मधुर रस वैभव के सामने कुंठीकृत होता है।
तब अन्य जनपदों की, पित्रादि लोकों की, भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः के लोक से लेकर के अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, सप्त भूविवर स्वर्ग, बिल स्वर्ग दक्षिण नीचे के, और ऊपर क्रमशः सुखों के भंडार सत्यलोक पर्यंत, ये जो 14 भुवन हैं, इन सबसे विलक्षण सूर्य से चंद्र से जो अप्रकाशित, सूर्य की गति नहीं जहां चंद्र की गति नहीं, आप जो देख रहे हैं ये तो उसका बाह्य रूप है। अंतरंग तो बिना रसिक जनों की कृपा के दर्शित होते ही नहीं। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य है। अब इस पंचम श्लोक में क्रमशः जहां यस्या कदापि वसनांचल खेल नोत्थो धन्यादि धन्य पवनेन कृतार्थमानी योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि तस्या नमोस्तु वृषभान भूदिशेपि, वस्तु निर्देश का मंगलाचरण करते हुए श्री वृषभानुनंदिनी की दिशा का निर्देश किया, दूसरे में उनकी महिमा का निर्देश किया, तीसरे में उनके और सन्निकट होकर के चरण रेणु का निर्देश किया, चौथे में चरण रेणु की महिमा का गान किया। कल आपने श्रवण किया था, आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्य काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि पिच्छ मौले भावोत्सवेन भजताम रसकामधेनु तम राधिका चरण रेणुमहं स्मरामि। श्रीमद् राधा रसोधा निधि वह आर्ष ग्रंथ है जिसने भेदभाव रहित वृषभानुनंदिनी किशोरी निकुंजेश्वरी की उपासना के जितने भी भाव हो सकते हैं, स्वकीया में, परकीया में, मिलन में, विरह में, स्थूल प्रेम में, सूक्ष्म प्रेम में, वे सब के सब इसमें प्रस्तुत किए गए हैं यथास्था स्थानों पर। ये संगति बैठाना कि हरिवंश जी ने तो निकुंज देश की उपासना बताई है, इसमें एकस्यार्थ चौर एव चकितम चान्यास्तनांते करम वाली बात क्यों लिख दी? ये आचार्यत्व का निर्वाह नहीं है। ये आचार्यत्व का निर्वाह ये है कि सबके लिए जिसको समान रूप से दया है, अतएव समग्र उपासना के रूप को प्रस्तुत कर दिया है। अब देखना यह है कि उनकी उपासना क्या है। मैंने प्रथम दिन के वाचन में ही ये बात कही थी ना, दोनों भाव आपको एक दूसरे से विपरीत मिलेंगे। एक जगह बीना बजा करके वन में गोचारण के लिए गए हुए प्रियतम नंदनंदन का मार्ग देखते हुए, प्रतीक्षा करते हुए किसी तरह से अपना दिन व्यतीत कर रही हैं वृषभानुनंदिनी, और दूसरी जगह यह भी वर्णन मिलेगा विच्छेद के आभास से जिनके अंतर मन में कोटि कोटि प्रलय की अग्नि ज्वाला उदित हो जाती है। तो दोनों बातों की संगति कैसे मिलेगी? एक जगह स्पष्ट रूप से वियोग है और दीर्घकालीन वियोग है, और एक जगह एक शैया, एक आसन, अंग से अंग मिले हुए, गलवहियां दिए हुए विराजमान, एक भावना उदित हो गई। क्या हम कभी विलग भी हो सकते हैं? इस कल्पना के साथ ही कोटि कोटि प्रलयाग्नि की ज्वाला जिनके अंतर में मनो दधक उठी। ब्रह्महु को विरह कहत जहां डरे आवे, विरह की भ्रांति भी जहां भयानक प्रतीत होती है। जिस रस का गान रसिकानंद नृपति स्वामी हरिदास जी महाराज ने किया, श्री हित हरिवंशी महाराज ने किया, ये नित्य मिलन के उपासक है। ये विरह की कल्पना भी नहीं करते, पर उसी राधा सुधा नदी में
जहां अनसन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिब्यूर करत पान रसमत्त परस्पर लोचन त्रिषित चकोर। अथवा कहा कहो इन नैनन की बात, ये प्रिया बदन अंबुज रस अटके अनत न जात। जब जब रुकत पलक संपुटलट अति आतुर अकुलात, लंपट लौ निमेश अंतरते अलप कलप सतसात। इतने सूक्ष्मतम प्रेम की मिलन की भावना उपासना वाले महानुभाव के शब्दों में यह भी वर्णन मिलता है। किस प्रकार से दिन व्यतीत करती है। क्रुद्धति पातु राधा, एक जगह तो आया कि प्रियतम के वियोग काल में जो चिड़चिड़ी हो गई है, क्रोध कर रही है, वो राधा हमारी रक्षा करे, जिसमें कभी स्वप्न में भी क्रोध नहीं आता है। वीणाम करे मधुमती मधुर स्वरांताम आधाय नागर श्रोमणि भावलीलाम, गायंती अहो दिन अपार मिवाश्रु वर्षे। दिन रात आंसू बरसाती हुई प्रियतम की प्रतीक्षा करती है। ये सबके लिए है। अब इसमें क्रमशः चौथे श्लोक में भावोत्सव पूर्वक भजन करने वाले के लिए जो रास कामधेनु है, उसका निकुंज देश में क्या स्वरूप है उसको इंगित करते हैं। दिव्य प्रमोद रससार निजांग संग, पीयूष बीच निचयैरभिषेचयन्ती, कंदर्प कोटिशर मूर्छित नंद सूनुर संजीवनी, जयति कापि निकुंज देवी। जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते इति जयति, जिसका उत्कर्ष सबसे अधिक है, जिसकी रस गरिमा, जिसकी प्रेम गरिमा सर्वोत्कृष्ट है, ऐसी है वह निकुंज देवी। निकुंज देवी शब्द से वृंदावन के निर्मित निकुंज देश में आ जाइए, ब्रज प्रदेश से ऊपर उठ जाइए। साकेत और वैकुंठ और गोलोक की बात पीछे रह गई। ये वृंदावन के निवृत्त निकुंज में। निवृत्त निकुंज में कौन है? बोले प्रिया है और प्रीतम है। तहां नहीं जात को पलन बिछुरत दो, व्यास महलन लिए पीक दानी। कनक मरकत महल कमनीय शैलीय ठानी, जहां दिव्य निकुंज देश है, जहां कमनीय शैया बिछी हुई है, जिसमें जो विराजमान है प्रिया और प्रीतम, नित्य नवनवायमान रूप लावण्य धाम, किशोर और किशोरी, उस देश का नाम निकुंज, जो लता भवन निर्मित है। देवी शब्द जो है दिवुधात इस धातु से बनता है। दिव्यता, लोक से विलक्षण, देदीप्यमान, प्रकाशमय, प्रकाश पुंज में। श्री हरिलाल जी व्यास ने देवी शब्द के 10 अर्थ किए हैं निकुंज देश में। निकुंज देवी शब्द आया ना, देवी के तो अनेक रूप हैं। दिव्यता जहां जहां वहां देवी है। हमको एक महात्मा ने एक बड़ी हंसी की बात कही थी, आप लोग कहें तो सुना दे। देवी वाली बात है भाई, कोई देवी का भगत हो तो बुरा न माने। कई देवियां हैं, यहां निकुंज देवी की बात। ओ एक किशोरीदास बाबा नहीं हो गए हैं, भंडारी बोले कि एक कोई मस्त निकुंजेश्वरी स्वामी श्री राधा का दासी भाव का भक्त रसिक गहवर बन की एक लता के नीचे मस्ती में पड़े हुए, आधा शरीर लता के नीचे और आधा सड़क पर। गली जो परिक्रमा की गली थी, कहीं कोई एक शाक्त राजा जो देवी का भगत था, दुर्गा का रहा होगा, काली का रहा होगा, और जाने किसी देवी का रहा होगा। आमतौर से देवी शब्द के जो अर्थ लोग लगा लेते हैं, उस देवी का भक्त था वो, और उसके नौकर चाकर सिपाही आगे पीछे, वो भी बरसाने की परिक्रमा कर रहा था। तो आगे आगे जो नौकर थे वो मार्ग
परिष्कार करते चलते थे। उन्होंने कहा, हे महात्मा, उठो उठो उठो, चलो दूर जाओ, हमारे राजा साहब आ रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, तुम रास्ता रोके पड़े हुए हो। उन्होंने सुना ही नहीं। और जब 2-4 बार चिल्लाए, विक्षेप होने लगा, तो बोले, भाई राजा है तो क्या मुसीबत है, थोड़ा हट करके चला जाए। अब हम कहाँ उठेंगे, कहाँ जाएंगे, हमको क्यों परेशान करते हो। महात्मा नहीं उठे। बहुत बहुत कोशिश की उन लोगों ने, जब नहीं उठे तो उन्होंने जाके अपने राजा से कहा, महात्मा बड़ा अड़ियल है, लेटा हुआ है, एक कॉपिन लगाए हुए, नंगा धड़ंगा। हमने बहुत देर उसको समझाया, डांटा, फटकारा, पर वो उठता ही नहीं है वहां से। राजा को बड़ा अपमान अनुभव हुआ। राजा में अपनी उपासना से एक सिद्धि थी, वो जिसको एक बार पृथ्वी पर लौट करके साष्टांग दंडवत कर देवे, उसका शरीर जैसे कोई बम फटने से छिथड़े छिथड़े उड़ जाए ना, इस तरह से शरीर जिसके प्रति दंडवत करता था, उसका शरीर चिथड़े चिथड़े उड़ जाता था। राजा आके खड़ा हो गया। राजा ने कहा, महात्मन हट जाओ, मेरी बात मानो, मार्ग से मुझको जाने दो। अरे राजा चला जा, क्यों हमको परेशान करता है। राजा ने भी समझाया, पर वो महात्मा माने नहीं माने तो गुस्से में आकर के उन्होंने एक साष्टांग दंडवत फटकार दिया। लौट गए धरती पर वहां तो कुछ भी नहीं हुआ, न विस्फोट हुआ, न कुछ हुआ, न कुछ हुआ। दूसरी दंडवत फटकारी उन्होंने, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तीसरा दंडवत और किया। अब एकदम नर्वस हो गया राजा। अरे बोले, महात्मा मैंने तो देवी की आराधना करके एक सिद्धि पाई है, तूने कौन सी देवी की आराधना की है, क्योंकि वो देवी से अधिक आराधना जानता नहीं था। तूने किस देवी की आराधना की है। तो महात्मा हंस करके बोले, मैं उस देवी की आराधना करता हूं जिसकी जाजरू झाड़ती रहती है तुम्हारी देवी। जिसकी जाजरू झाड़ती है तुम्हारी देवी, मैं उस देवी की आराधना करता हूं। जग मार करके उल्टा सीधा चला गया, उनके जवाब भी पूरा मिला। यहां पर निकुंज देवी की बात कही जा रही है। वैसे तो देवी शब्द के बड़े अच्छे अर्थ किए हैं निकुंज देश में आकर के उन्होंने। देवी उससे कहते हैं ये जो केवल निकुंज में ही निवास करती है। वो संकेत किया ना, यद वृंदावन मात्र गोचरम हो श्रुतिकम सिरो प्यारूढ़ क्षमते न्यच्छिवदिका शिवादीनाम तु यद्यानगम यो वृंदावन सी कश्चन घनाश्चर्य किशोरी मणि तत्कैंकरी रसामृता देह परम चित्ते न मे रोचते। निकुंज देवी जो निरंतर निकुंज में रहती है। निकुंज देवी का दूसरा अर्थ किया है जो निरंतर प्रसन्न रहती है। निकुंज देवी जो यूप आदि जुआ इत्यादि खेलने की जो क्रीड़ाएं होती हैं उसमें पारंगत है। 64 कला प्रवीण राधिका निकुंज देवी है, जिसको कोकिल का गान, मयूरों की ध्वनि, पपीहों का स्वर और इस प्रकार मधुर मधुर गान करने वाले पक्षियों का कलरव जिसको सहज प्रिय है, जिसको पुष्प आस्तरण में शयन करने में अतिशय आनंद का अनुभव होता है, जो अपने प्रियतम के स्कंध में सदैव गलवहियां देकर के आनंदित होती है और रस का आमोद उपभोग कराने के लिए जो मधुर मधुर पेय पदार्थों को पान करती है। 84 में आया है, भाजन कनक विविध मधुपूरित धरे धरनि परहेज तापर कुशल किशोर किशोरी करत हास परिहास प्रीतम पानी वरुज बर परसत प्रिया दुरावति बास विहरत दो प्रीतम कुंज अनुपम गौर श्याम तन शोभा
बन बरसत सुख पुंज अद्भुत खेत महामनमत को दुंदु विभूषण राव। तो जिसको प्रियतम के साथ प्रेम रस क्रीड़ाओं में अतिशय आनंद का अनुभव होता है, जो निकुंज देश के पुष्प आस्तरण पर शयन करती है उसका नाम निकुंज देवी। जो मधुर मधुर रस पदार्थों का पान करती है, जो पान कराती है, निकुंज देवी। कापी शब्द देकर के यहां पर कापी का अर्थ होता कोई तो एक उपेक्षा में भी कह दिया जाता है, एक कोई हमको मिला था नगण्य, पर यहां कापी का अर्थ होता है अनिर्वचनीय, जिसका वाणी के द्वारा स्वरूप निर्देश न किया जा सके, यानी वाणी जहां पर वितकित हो जाए जिसके स्वरूप का वर्णन करने में, तू जस कोटि ब्रह्मांड विराजे राधे। तुम्हारी बात को हम कह नहीं सकते हैं। प्रियतम जिसके रूप लावण्य का दर्शन करके अपने आप में वर्णन करने में असमर्थ हो जाते हैं, वितकित हो जाते हैं और कहते हैं जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत, ऐसी जी होत जो कबहू न देखी रही। ये अपरूप ऐसी जो निकुंज देवी कापी, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे वर्णन और भी अनेक स्थलों में मिलेंगे। लावण्यम परमाद्भुतम रतिकला चातुर्यमत्यद्भुतम कांतिः कापि महाद्भुतावरतनोर लीला गतिश्चाद्भुता दृग्भंगी पुनराद्भुताद्भुततमा यस्यास्मितं चाद्भुतम सा राधाद्भुत मूर्तिरद्भुत रसम दास्यम कदा दास्यति सा लावण्य चमत्कृतिर्नवयो रूपम च तन्मोहनम तत्तत्केलि कला विलास लहरी चातुर्यमाश्चर्य भूनो किंचित कृतमेव यत्र नृतिर्नागो नवा सम्मो। जो वर्णनातीत है कापि निकुंज देवी, जिसका वर्णन करने में हम असमर्थ होते हैं। और उसका एक विशेषण दिया संजीवनी। वो प्रीतम को सम्यक प्रकार से जीवन दान करती है। जीवन दान करने वाली जीवनी है और सम्यक प्रकार से जीवन दान करने वाली संजीवनी है। प्रियतम के जीवन में क्या बाधा है? तो पूर्व की पंक्तियों में कहा, जिस स्वामिनी के निकुंज देवी के अंग अंग प्रीति सार के हैं, जिनके स्पर्श से दिव्य प्रमोद रस की उत्पत्ति होती है, अनुभूति होती है, जिन्हें स्पर्श का अधिकार है। स्पर्श का अधिकार दो को है। संपूर्ण अंग उपांगों के स्पर्श का अधिकार प्रियतम को है। पादादि संवाहन का अधिकार दासियों को है। उनके श्रीअंग मर्दन का अधिकार स्नान कुंज में जब पधारती हैं तो सखियों को है। मर्दन करना, स्नान कराना, श्रीअंगों को ओंछना, अंगोछना, पोंछना, तैल आदि पदार्थों से उनको सचिक्कण बनाना, केश राशि को सुलझाना, विचिन्वंती कीशान क्वचन करजय कंचुक पटम कुचाप्यामुंचन्ति कुच कनक दिव्यत कलशयो सुगुल्फी निश्यन्ति क्वचन मणिमंजीर युगलम कदाश्याम श्री राधे तव सुपरिचारिण्य महो। इत सखी जी अभिलाषा करती है, हे किशोरी, ऐसी सुंदर परिचारिका, आपके श्रीअंग की सेवा करने वाली, इस रूप में कभी मुझे आप स्वीकार करेंगी? वैसे अपने कर्म, कर्तव्य, धर्म, पुण्य आदि के प्रभाव से तो ये नहीं मिलने वाला। कदा कह करके किसी काल में, किंतु आशा प्रस्तु वृंदावन मधुरा कोटि जन्मांतरे पी,
आज न सही। प्रेमी का दिल बहुत बड़ा होता है, जो सुई का दान करके और विमान आता देखना चाहता है, उनके बस की बात नहीं है ये। कोटि कोटि जन्म पर्यंत एक ही आशा को जीवित रख करके और बारंबार देह का त्याग करते हुए सबने कहा है। रुक्मिणी जी ने पत्र भेजा था भगवान द्वारिकानाथ को, तब भी उन्होंने यही निवेदन किया था। शत जन्म बीतते चले जाएं, यदि प्रिय